देखो, पूरा दिन सिर्फ खटखट और खटखट। ना खाना है और ना ही पीना है, केवल आवाज और आवाज। आज मैं इस तांत को विदा करूंगी, तभी शांति मिलेगी मुझे। ये है रोजमर्रा की कहानी। तांती हेमू अच्छे से तांत नहीं बुन पाता, इसलिए उसे कोई काम नहीं देता। लेकिन तांत की बुनाई उसकी आदत है। पूरा दिन खटखट करके तांत चलाता ही रहता है। सुनिए, कब तक बताओ और कब तक ये घास फूस खाकर जिंदगी गुजारूं, बताओ जरा। और नहीं, आज ही आप इस तांत को बेचकर उस पैसे से दुधारू गाय खरीद कर लाना, समझ गए? क्या बाप दादा का तांत यूं ही बेच दूं? आपके बाप दादा तांत चलाकर कमाई करते थे, आपकी वैसी औकात नहीं है। जाओ, आज ही खाना खाकर बाजार जाकर ये तांत बेचकर उस पैसे से मेरे मायके के पास वाले जमुना बाजार से अच्छी गाय खरीद कर लाना। लेकिन जैसा कहा है वैसा ही करना। बस, बीवी के आदेश को कभी कोई अमान्य कर पाया है क्या? तांती ने ग्राहक बुलाकर अपना तांत बेच दिया। सुनो, ये पैसे लेकर कल सुबह ही निकल जाना, मेरे भैया के पास चले जाना। वो आपको अच्छी गाय खरीदने का इंतजाम कर देंगे। हाँ, भैया ही क्यों, मैं अच्छी गाय नहीं पहचानता हूँ क्या? मैं खुद ही खरीद लूंगा। अगली सुबह तांत बेचकर जो पैसा मिला उसे लेकर जमुना बाजार की ओर चल पड़ता है। पर इस तांती को एक गंभीर बीमारी है, वो रात काना है। ये बात वो खुद जानता है, पर कभी किसी को बताया नहीं। उस दिन अरे अरे अरे, सूरज तो डूब गया। अब क्या होगा? अरे, अब कैसे और किस तरफ जाऊं मैं? अरे, लगता है ये शामली की आवाज है। हाँ, ये रही शामली, मेरी सास की गाय। अरे 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 अरे, सुन 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 सुन, तू मुझे मेरे ससुराल पहुंचा सकती है क्या? है शामली? शाम के वक्त तांती गाय के साथ साथ जाकर घुसता है। अरे पता है, मुझे पता है, मच्छर काट रहा है तुझे। ला रही हूँ, मैं ला रही हूँ। रुक जा, बहुत उतावली हो जाती है तू। यहाँ सियार घुस आया है क्या? अरे ओ गौतम बेटा, जल्दी आ जल्दी आ, मेरी शामली को सियार ने खा लिया। आया! निकल निकल, मैं कहता हूँ निकल। साले साहब, मैं हूँ, सियार नहीं, तुम्हारा जीजाजी। अरे ये क्या जीजाजी, आप गौशाला में क्या कर रहे हैं? वो मैं दरअसल तुम्हारी बहन ने मुझे गाय खरीदने के लिए भेजा था। मैं तो बस आप लोगों की गाय को हाथ लगाकर देख रहा था कि वो किस जाति के है, और कुछ नहीं। बेटा गौतम, दामाद जी को अंदर लेकर आओ, मैं खाना बना लेती हूँ, ठीक है? अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी बना लेती हूँ। चलती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए जीजाजी, अंदर चलिए। लेकिन आंगन से जाते वक्त पानी से भरी बाल्टी देख नहीं पाया और बाल्टी से ठोकर खाकर नीचे गिर पड़ा। क्या हुआ जीजाजी? नहीं, कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि थोड़ा हाथ मुंह धो लूं, इसलिए, बस इतना ही। ओह अच्छा, सही बात है, सही कहा। आपके पूरे शरीर में कीचड़ लगा हुआ है, धोती भी फट गई है। अच्छा, अब चलिए, कमरे में चलिए, आइए। साले साहब की दी हुई नई धोती पहनकर हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठता है तांती। सास ने मिठाइयाँ और 7 तरह के व्यंजन सजाकर दामाद को दे दिए। लालटेन की हल्की रोशनी से तांती हाथ घुमा घुमा कर खाना शुरू कर देता है और मिठाई खाते हुए बोला, वाह, ये मिठाई तो बहुत ही स्वादिष्ट है, जैसा स्वाद वैसी ही नरम। इधर दामाद को मिठाई और खीर खाते देख सास सोचती है, अरे जी, दामाद जी शायद शाम के वाकया की वजह से बहुत ज्यादा नाराज हैं। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मछली की कटोरी आगे कर देती हूँ। मछली की कटोरी आगे करते ही थाली से लगकर ठंग सी आवाज आती है। बस
दामाद सोचता है कि बिल्ली है और एक हाथ से सास के सर पर एक घूंसा मारता है। अरे जा जा जा। अरे बाप रे, मुझे मार दिया रे। अरे ओ गौतम, मुझे बचा ले रे। अरे बाप रे, मैं मर गई रे। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? अरे ये क्या, आप कैसे गिर गई माँ? अरे बाप रे, ये कितना खतरनाक दामाद है। ये देख देख देख, मेरा सर कैसे सूज गया, देख देख। क्या, मेरी माँ को मारा? आपकी इतनी हिम्मत, निकल जाइए अभी के अभी, निकल जाइए यहाँ से जीजा जी, वरना। नहीं मतलब मेरा यकीन करो भाई, असल में मैं तो ये कह रहा था कि असली नकली कुछ नहीं जानता मैं कहता हूँ निकल जाइए यहाँ से, वरना इस डंडे से ऐसा झाई झपट खिलाऊंगा ना आपको। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए भाई। देखो देखो, मैं तो बस ये। डर के मारे ताती जहाँ भाग सकता था भाग गया अपनी जान बचाने के लिए और पहुँच जाता है एक घने जंगल में। अरे नहीं, मर गया। अरे बाप रे, ये तो कोई घना जंगल है। जब तक सुबह नहीं होती, रोशनी नहीं आती, तब तक मैं यहीं किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। सुबह सुबह निकल गए थे वो, अब तक उनका कोई अता पता नहीं है। मुझे लगता है शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया उन्हें। अरे अब तो ससुराल भी नहीं जा सकता। अगर गया तो साले के हाथों से जाए जब पर मार खाऊंगा। ताती जिस पेड़ के नीचे जाकर बैठा था वहाँ पर था एक भूत और उस भूत का नाम था झाई झपट। क्या कहा? जाई जप्पर कहेगा, मुझे खाएगा। सत्यानाश, तो अब क्या होगा? जाए जप्पर, बीवी से जाकर यही खाने की बात करूंगा मैं। नहीं, मुझे मत खाना, दया करो, मुझे मत खाओ। अरे तू कौन है तू? मैं जाई जप्पर हूँ, इसी पेड़ पर रहता हूँ। तुम मुझे मत खाना भाई, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। समझ गया। हाँ, मुझे जो चाहिए वो देगा ना? सच बोलो। सच 3 बार सच। तुम्हें जो चाहिए वही मिलेगा। गाय? कैसी गाय? वही दुधारू गाय, ऐसी गाय जो इतना दूध दे कि मेरा गुजारा होता रहे। ठीक है, ये लो, ये ऐसी गाय है जो दूध देते ही रहेगी और वो दूध कभी खत्म नहीं होगा। क्या सच में? वाह, मेरी बीवी बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो फिर अब मुझे घर पहुंचाने का इंतजाम कर दो भूत भाई, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जो हुक्म। भाग्यवान, अरे कहाँ हो भाग्यवान, कहाँ हो तुम? क्यों जी, कहाँ थे आप? अरे बाप रे, गाय लाए हो? अच्छी तो है ना? हाँ, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है ये। बस भूतों की बात कभी झूठी नहीं होती। दूध दोने बैठते ही तांती और उसकी बीवी को ये पता चल गया। ए जी, इसकी दूध तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। हाँ, ये दूध बेचकर हम अमीर बन जाएंगे। सुनो, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद तांती एक दूध की कंपनी से संपर्क करता है। खबर मिलते ही वो दूध की गाड़ी लेकर हाजिर होते हैं। ताजे दूध का मामला जो था। ये पाइप लगा दो जल्दी। हाँ लगाओ। अरे सुनो भाई, आज से मैं हर रोज जाऊंगा दूध लेने के लिए। उफ, गाय का ताजा दूध, मेरा तो बिजनेस हिट हो जाएगा। ये लो पैसे, मैं कुछ एडवांस भी देकर जा रहा हूँ, चलता हूँ। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा था कि अब बाप दादा का तांत वापस लेकर आऊं मैं? हाँ बोलो ना, चुप क्यों हो तो? हाँ जरूर ले आओ बाबा, ले आओ, वरना तुम्हारी तकलीफ कभी कम नहीं होगी। जाओ। तुम बहुत ही अच्छी हो भाग्यवान।